बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो राया है। राया या किनोला। अब हमने फैसला करना है कि हमने राया लगाना है कि किनोला लगाना है। मैं हूं शाह हसन गिलानी और आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। एंड से ही राया लगना शुरू हो जाता है। जो राया होता है ना, ये थोड़ी बहुत गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिन लोगों ने भी राय की काश्त की है, ज्यादा गर्मी होने की वजह से उनकी काश्त डिस्टर्ब हुई है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाने के बारे में सोचा ताकि आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस दे दूं कि अभी भी 10-12 दिन 15 दिन हमें ठहरना चाहिए, उसके बाद हमें राया या किनोला लगाना चाहिए। काश्तकार भाइयों, जिन इलाकों में भी ठेका 1 लाख से ज्यादा है, वहां देखने में ये आया है कि राय के साथ वहां कमाद लगाया जाता है। जैसे अगले महीने कमाद लगेगा, कमाद के फौरन बाद जब पहला पानी लगाएंगे तो उसमें राय का छट्टा कर देंगे और वो पहले राय उठा लेंगे और राय के बाद वो कमाद उठा लेंगे। ये वाहिद तरीका है जिससे 1 लाख रुपए ठेका मैनेज हो सकता है। इसके अलावा बाकी फसलों का रेट तो अच्छा है, मगर मुश्किल हो जाती है। ये 2 फसलें एक ही खर्चे में हो जाती हैं। फर्ज करें राय ने पूरा खर्चा उठा लिया तो कमाद बच जाएगा, अगर कमाद ने सारा खर्चा उठा लिया तो चलो राया बच जाएगा, आपको कोई ना कोई एक फसल बच जाएगी। अब ये हमने फैसला करना है कि कमाद के साथ राय की मखलूत काश्त कैसे की जाए। सबसे पहले हम कमाद काश्त कर लेते हैं, जैसे करते हैं कि उसकी पोरियां 1.5 पोरी डाल देते हैं। उसके बाद उसे हम मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो जब फूट पड़ता है तो हम उसके ऊपर करा मार के बराबर कर देते हैं। और जब उसमें पानी लगाएंगे तो पानी लगाने से पहले हम 2 किलो राया या किनोले का बीज उसमें छटा कर देंगे। ये कर राया और कमाद इकट्ठा आपका मखलूत काश्त हो जाएगी। कुछ सालों से हमारे इलाके में या तो सुपर राया काश्त हो रहा है या सुपर किनोला काश्त हो रहा है। अब इस बात का फैसला करना है कि इसका नाम ही सुपर है कि ये काम का भी सुपर है। नहीं, ये नाम का सुपर नहीं है, ये काम का भी सुपर है। इसकी औसत पैदावार 25, 28, 30 जैसा माहौल, जैसी देखभाल, जैसी आपकी परवरिश है, जैसे आपने मैनेज किया है, उस हिसाब से इसकी 32-33 मन तक औसत आ जाती है। किनोले की भी और राय की भी, इन दोनों की तकरीबन औसत बराबर है। राय और किनोले में फर्क, राया जो सा होता है वो कड़वा होता है, कड़वी खल भी हमें राय से ही दस्तयाब होती है। और किनोला जो सा होता है वो मीठा होता है और किनोले का रेट भी राय से 200-300 रुपए ज्यादा होता है। राय का रेट 200-300 रुपए कम होता है, मगर इनकी पैदावार तकरीबन एक जैसी होती है। राय और किनोले में एक और फर्क भी है। राया जो है वो पकने के बाद गिरेगा नहीं, वो अपनी फलियों का मुंह नहीं खोलेगा। जबकि किनोला जो है, अगर वो आपने नातजर्बाकारी की वजह से आपने 60-70% से ज्यादा फील्ड में पका लिया तो उसकी फलियों का मुंह खुल जाएगा और उसके अंदर से जो दाने हैं, जो बीज है जिससे हमें तेल दस्तियाब होगा, वो गिर जाएगा और इससे बहुत बुरी तरह हमारी पैदावार मुतासिर होगी। जैसे ही किनोला आपका फील्ड में 60-70% पक जाए, आप उसे काट कर इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने का मकसद ये नहीं कि आप लोग की एक जगह धड़ लगा लेनी है, जिस जगह काटा है उसी जगह रख दें। अगर आप लोग की धड़ लगाई तो वो वत्तर फिर पकड़ जाएगा, नमी फिर पकड़ जाएगा और उसके बाद ना वो हार्वेस्टर में निकलेगा और ना ही वो थ्रेशर में निकलेगा। अब हम इसके तरीका काश्त पर तवज्जो देंगे। सबसे पहले इसका जो तरीका है, सबसे कामयाब जो तरीका है, वो जमीनें बहुत अच्छी होती हैं जहां बत्तर में काश्त होता है। हमें सबसे पहले पानी छोड़ देना है। पानी छोड़ने के बाद जमीन को जैसे ही बत्तर हालत में आए उसमें रूटावेटर चलाना है, हल चलाना है और जमीन को बारीक तैयार करना है। उसके बाद हमने छट्टा दे देना है 2 किलो बीज का। 2 किलो बीज का छट्टा देके आप सिर्फ थोड़े हल लगाएं और सुहागा दे दें। उससे ये होगा कि आपका बत्तर में राया काश्त हो जाएगा। और बत्तर में काश्त करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये कोर में ही बहुत ज्यादा अपनी बढ़ोतरी कर लेता है। और जब ये आपको 2-3 माह के बाद, 2 माह के बाद या 1.5 माह के बाद जब भी आप इसे पानी लगाएंगे, ये कोर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर लेता है, तो शुरू से ये फल उठा लेता है। और जो आप गपछट करेंगे उसमें जिन जमीनों में गंद होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जो रेतली जमीनें हैं जहां जर्मिनेशन का प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कड़वी जमीनें हैं जहां थोड़ा सा जमीन का पीएच ज्यादा है, जिन्हें करलाठी कहते हैं, वहां सबसे अच्छा वो बीजने का तरीका यह है कि आप जमीन को हमवार करके बारीक तैयार कर लेंगे। तैयार करके बिल्कुल आप उसके बन्ने डाल लेंगे। बन्ने डालने के बाद आप उसमें पानी छोड़ देंगे। जब पानी उसमें छोड़ देंगे तो जिस तरह बरसीन या हम वो दूसरा लूसर काश्त करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम 2 किलो उसका छट्टा दे देंगे। छट्टा देने के बाद वो क्या नाम अपना हमारा ये गपछट काश्त हो जाएगी।
राया लगाने का तीसरा और अहम तरीका जो है वो 2-2, 2.5 फुट की खेले निकाल के, जिन इलाकों में लोग सब्जी का काम करते हैं वहां की लेडीज जौन सी होती हैं लेबर, वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है, खुसूसन गोभी वाली लेबर। इसका बीज और गोभी का बीज तकरीबन एक जैसा होता है। उन इलाकों में जहाँ गोभी ज्यादा काट होती है वहां की एक्सपर्ट लेबर लेके वो तो सिर्फ आधा किलो और 3 पाव बीज में ही आपको 1-1 फुट पे 1-1, 2-2 बीज आपको 1-1 फुट के फासले पे लगा देगी। अगर बीज को 2-3 एक ज्यादा भी लग गए फिर भी आप 15-20 दिन के बाद जर्मिनेशन मुकम्मल हो जाए या थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए तो अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल कर ले, बाकी छिदराई कर दे। तो वो ये तरीकाकार भी बहुत अच्छा है। इससे की कौन सी फसल जो है बदतर की हालत में रहती है और खेलों की वजह से हवा लगती है, इससे एंड में जो गल जाता है ना राया गल जाता है, वो एक दूसरे ऊपर गिर के गल जाता है, उससे बहुत बचत हो जाती है। चौथा और अहम तरीका, एक और भी हमारे इलाकों में मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ जगह पे ऐसे है कि वो 2 जमीन को बारीक तैयार करके लेवल करके उसमें 2 किलो खाद का छट्टा उसके साथ डीएपी के साथ मिला के इसका राय का छट्टा दे देते हैं या कैनोला का छट्टा दे देते हैं और छट्टा दे के वो खेले निकाल देते हैं। उससे फिर जब जैसे वो पानी लगाते हैं, जब वो खेले निकालते हैं फिर पानी लगा देते हैं और जैसे पौधे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो छिदराई कर देते हैं। ये तरीका भी बहुत कामयाब है। काश्तकार भाइयों, अब हमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात आ गई है। जिस जगह भी हम राय का उगाव मुकम्मल हो गया है, फसल हमारी पूरे पांव पे आ गई, हमें क्या पता लग गया कि हमारी फसल अब ये इतने पौधे हैं। अब हमने करना क्या है, हमने हर सूरत में छिदराई करनी है, बेशक वो हमारी खेलों पे हो, बेशक बदतर की हालत में हो, बेशक गपछट की हालत में हो, जिस तरीके से भी हमने काश्त किया है हमने उसकी छिदराई लाजमी करनी है। तजर्बे से यह बात साबित हुई है कि जिन लोगों ने छिदराई नहीं की, पैरों की जो फसल संगनी है वो जिस टाइम वो लेती है फली लेती है उस टाइम वजन ज्यादा कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर गिर जाती है और उससे फसल बुरी तरह गल जाती है और बहुत ज्यादा पैदावार मुतासर होती है। अब जमीन की तैयारी के बाद एक अहम मरला आ जाता है खाद का, कि हमने खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है। काश्तकार भाइयों, हमने जमीन की तैयारी में छट्टा देकर जब आपने आखिरी सी लगानी है हमने 1 बोरी उसमें डीएपी डाल देनी है। 1 बोरी डीएपी डाल के उसके बाद हमने अपनी फसल काश्त कर देनी है और उसके बाद जब हम पहला पानी लगाएंगे तो हम उसमें यूरिया डालेंगे। यूरिया के साथ या तो आप 2 किलो सल्फर डालेंगे, अगर आप 2 किलो सल्फर नहीं डालना चाहते तो आपको अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करने का, क्योंकि जितनी भी तेल वाली इकसाम होती हैं इनका एक अहम मसला होता है सल्फर। जब आप सल्फर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तेल की वो जो सी तादाद भी बढ़ेगी, जब मार्केट में जाएंगे तो उसका आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और उसका वजन भी बढ़ेगा। सल्फर तेल वाली जिसलास में बहुत अहमियत कहाँ मिला है। काश्तकार भाइयों, अब सबसे पहले एक और सोचने की बात है कि ये कोहरे से जो राया है ये सर्दियों की वाहिद फसल है जो कोहरे से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। आजकल हर बंदे के पास काश्तकार भाइयों, एक बात और समझने की है कि राया जो है ये सर्दियों की वाहिद फसल है जो कोहरे से ज्यादा मुतासिर होती है। गंदम कोहरे से ज्यादा अच्छी होती है और कनोला जौन सा है वो ज्यादा मुतासिर होता है। अब आपको करना क्या है, हर बंदे के पास टच मोबाइल है, जैसे ही वो मौसम की सूरत हाल देखे कि कोहरे पड़ने में 2-3 दिन पड़े, इसके बाद कोहरा कोई ना कोई सूरत हाल में थोड़ा थोड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा, वो सबसे पहले ये करे कि वो अपनी फसल में पानी लगा दे। पानी लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पौधे के अंदर पानी चला जाता है। जब पौधे के अंदर पानी जाएगा तो जब कोहरा पड़ेगा तो वो ज्यादा पानी को नहीं जमा सकता, और जब आपके पौधे में पानी कम होगा तो कोहरा जैसे ही पड़ेगा वो आपके पौधे में पानी कम होगा और उसकी जमने की सलाहियत ज्यादा होगी, उससे आपकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब भी बात गौर तलब है कि जो कहते हैं ना कि जौन सा राया है ये थोड़े दिन की फसल है, ये थोड़े दिन की फसल नहीं है, पूरे 5, 5.5, 6 माह की फसल है। ये आप अक्टूबर से शुरू करेंगे और मार्च में फरवरी के एंड में जब ये आप कटाई करेंगे, तो इसके लिए आपको भरपूर तैयारी की जरूरत है और भरपूर तवज्जो की जरूरत है। जो कहते हैं कि ये इतनी जल्दी आसान फसल है, ये आसान फसल नहीं होती। काश्तकार भाइयों, इसे एंड में सिर्फ एक बीमारी आती है और वो आती है तेला। आपको एंड में तेले की एक अच्छी स्प्रे करनी पड़ेगी जिससे ये इस तेले से मुतासिर ना हो। अगर आपका राया तेले से मुतासिर हो गया तो औसत पैदावार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब हम आखिर में बात करेंगे कटाई की कि कटाई कैसे करनी है। राय को तो आप 80, 90, 95% तक सुखा सकते हैं,
बल्कि किनोले को आप 60-70% से ऊपर नहीं सुखाएंगे। अगर आपने किनोले को 60-70% से ऊपर सुखाया तो वो अपनी फलियों का मुंह खुल जाएगा। जैसे ही फलियों का मुंह खुलेगा उसकी पैदावार बुरी तरह मुतासिर होगी। अब हम बात करते हैं 2012 से लेकर 2020 तक। ये वो टाइम था जब ये बेचारा राया 2200 और 2400 का बिकता था, सूरजमुखी 2200 और 2400 का बिकता था। अब हुआ क्या कि जितने भी दुनिया में पाम ऑयल बनाने वाले मुल्क हैं, वहां ये जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद से वहां पाम ऑयल की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पाम ऑयल पे जो है ड्यूटी भी लगा दी है, जिसकी वजह से अब ये फैक्ट्री वाले मजबूर है कि इन्हें ऑयल और दूसरा क्या नाम घी बनाने के लिए किनोला और ये राया ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वजह से किसान भाई की कुछ ना कुछ अल्लाह ने सुन लिया और पिछले 2-3 साल से राय का रेट बहुत अच्छा है। काशका भाइयों, एक बात को आपने जहन में रखना है कि आपने जो सा भी सीड इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मस्टर्ड का भी इस्तेमाल करना होता है, 2 किलो इस्तेमाल करना होता है। आप ये कोशिश करेंगे किसी ना किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि कंपनी ने पूरा साल उसे संभाला होता है और उसके बाद उसकी ग्रेडिंग की होती है। अब मैंने ये आपको सारे सीड दिखा दिए हैं जो से मेरे पास अवेलेबल है। किसी को 1 पैकेट चाहिए, किसी को 10 पैकेट चाहिए, किसी को 100 पैकेट चाहिए। ये जिन जो बरानी इलाकों में इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो 200 पैकेट चाहिए। कोई भी सीड हो, इसके अलावा भी आपको कोई और सीड चाहिए तो आप कोशिश करें कि मेरे से पहले आप वो ले लें, क्या नाम रेट ले लें, उसके बाद आप कंफर्म करें कि आपने कहाँ से खरीदना है। काशकार भाइयों, हमारे पास हर किस्म का राई का बीज दस्तियाब है, गंदम का बीज दस्तियाब है, हर किस्म का बीज दस्तियाब है। आपको जो भी बीज चाहिए होगा व्हाट्सएप पे मेरा नंबर पड़ा है, आप उससे वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ज़रूरी मशवरे के लिए भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को अच्छी तरह सुन लीजिए करें। अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसके बाद या तो व्हाट्सएप कॉल कर लिया करें या फिर मैसेज कर दिया करें, तो मैं आपको जवाब दे दिया करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है, इसको आप दबा दें और इसके साथ वाले बेल वाले बटन को भी हल्का सा टच कर दें। इससे ये होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।